हेलो दोस्तों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे और घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम सभी लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये भी बताया। और बाई स्टेप इसके जो टाइप होते हैं कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसके हमने नियम भी पढ़े और एग्जाम्पल भी किए थे, विद प्रैक्टिस के साथ में हमने किया। आज हम एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसे कहा जाता है ये हमने बताया। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। क्या होता है? भविष्य। भविष्य में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी कौन देता है? फ्यूचर देता है। कौन? फ्यूचर। जैसे अभी हमने एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम होने वाले हैं, तो हमारे एग्जाम कब होंगे? हम अगर कोई भी वाक्य आप लोगों को दें कि मोहित 2026 में यूपी बोर्ड के एग्जाम देगा, क्या मोहित 2026 में यूपी बोर्ड के एग्जाम देगा, ये क्या है? भविष्य में है। अभी 2026 आया है? नहीं आया, अभी 2025 चल रहा है, लेकिन देगा कब? 2026 में। ठीक है, जब देगा तब देखा जाएगा। इसके हमने पढ़िए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो आपने क्या कहा? हमने पूछा सर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो आपने क्या बताया? सर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है विल या शैल। क्या लगती है? विल या शैल लगती है। क्या लगती है? विल या शैल। अच्छा ठीक है, विल किसके साथ में लगती है? हमने क्या पूछा? विल किसके साथ में लगती है एंड शैल किसके साथ में लगती है, बताइए। हम तो आपने क्या कहा सर? आपने बताया था कि जो शैल होती है वो आई एंड वी के साथ लगती है। किसके साथ? आई एंड वी के साथ। और जो विल होता है तो आई और वी के अतिरिक्त जो भी कार्यकर्ता होंगे, जो भी होंगे, जैसे यू है, दे है, ही है, सी है, इट है, देयर है, दिस है, दोज है, ईटीसी, या फिर किसी का नाम हो, क्या हो, या फिर किसी का नाम हो, उसके साथ में क्या लगेगा? विल लगेगा। ये हमने बताया। सेल किसके साथ लगता है? आई एंड वी के साथ। लेकिन हमने एक क्या लिखाया था? हमने एक आप लोगों को पॉइंट लिखाया था हैश टैग करके। क्या लिखाया था हमने? उसमें आप सभी लोगों को बताया क्या कि अगर क्या दी हो, बाध्यता और आदेश, और बाध्यता हो गया, आदेश हो गया, और क्या हो? धमकी, और क्या हो? तो आप कहेंगे सर अनिवार्यता। अगर ये चीजें वाक्य में दी गई हैं, क्या हो? अगर ये चीजें आपकी वाक्य में दी गई हो तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये अपोजिट हो जाती है। क्या? ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। तब वो विल किसके साथ में लगेगा? तब विल अगर लगेगा तो किसके साथ में लगेगा? तो विल लगता है आई एंड वी के साथ। किसके साथ? आई एंड वी के साथ। और शैल किसके साथ लगता है? तो आप कहेंगे सर शैल जो लगता है वो लगता है यू, दे, और दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, दिस हो गया, इट हो गया, किसी का नेम है, एनी पर्सन या एनी प्लेस, और दोज हो गया, और कोई भी हो, मतलब ईटीसी क्या कर दिया जाए? ईटीसी कर दिया जाए। इनके साथ में क्या लग जाएगा? तब सेल लगेगा। कब? जब बाध्यता होगी, आदेश होगा, धमकी होगा, अनिवार्य, तभी लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, बाई स्टेप
बाई टाइप के आप 10 टाइप लगा लीजिए, आपकी स्टेप प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे ही आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई, दोबारा आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, केवल आपका क्या चलेगा, केवल आपका पेन चलेगा, माइंड चलेगा ही नहीं, कभी नहीं चलेगा। अगर आपको ये चीजें आने लगेंगी, क्या ये चीजें आने लगेंगी, तो आप कभी भी सोच कर पेपर में कभी भी नहीं लिखेंगे। कभी भी आप पेपर में बैठे, टेस्ट दे रहे हो या पेपर दे रहे हो, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, तो आपको क्या हो जाएगा, लर्न रहेगा, तो आपके केवल क्या चलेंगे, केवल आपके हैंड में पकड़ा हुआ क्या, पेन चलेगा, और कुछ भी नहीं चलेगा। आपको माइंड में सेटअप करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल 10/10 क्या कर लीजिए, 10/10 आप एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पल हल कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए, बस इतना ही है। हमने इतना पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप। क्या पढ़ा था, टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है, पहला आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। फिर आपका होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर आपका होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये हमने क्या पढ़े, ये हमने 4 टाइप पढ़े थे। कितने, 4 टाइप। इनके रूल हमने पढ़े थे। इसमें क्या होता है, तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है वो क्या करता है, वो कहता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमको पता हो गई ये कौन सी है, विल एंड शैल है। इसके बाद तो आप कहेंगे सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, बस यही तो है, और क्या है। दूसरा आपने निगेटिव सेंटेंस पढ़ा। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, निगेटिव सेंटेंस का रूल कहता है सर सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम निगेटिव वर्ड की मीनिंग अर्थात नॉट लिखते हैं, और उसके बाद में क्या लिखा जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यही तो हमने बताया था। फिर अगला नियम हमने बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट का हो गया, ये दूसरे का हो गया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, तीसरे का नियम पढ़ेंगे। तीसरे में नियम हमने बताए थे 2 नियम होते हैं। कितने नियम, 2 नियम। पहला, जब आपका क्वेश्चन वर्ड से ही क्या हो, वाक्य प्रारंभ होता है, तब क्या होता है, तब होता है हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, विल ऑब्लिक शैल। इसके बाद में क्या लिखा जाता है, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि जब क्वेश्चन वर्ड कहा हो वाक्य के मध्य में हो, कहा हो वाक्य के मध्य में, तब क्या लिखते हैं, तब क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। और क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम क्या लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, विल या शैल। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, विल या शैल। इसके बाद में तो आप कहेंगे सर इसके बाद में तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसके बाद में तो आपने कहा सर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और कुछ बचा हो तो लास्ट में हो जाता है अदर ऑब्जेक्ट। फिर चौथा नियम हमने आप लोगों को बताया था। चौथा नियम क्या कहता है, क्या चौथा नियम आपका क्या कहता है, तो चौथे नियम के भी 2 टाइप हमने पढ़ाए थे। पहला, जब आपका क्वेश्चन वर्ड से ही क्या हो आगे प्रारंभ हो, तो हम क्या लगाते हैं, तो हम विल या शैल लिखते हैं। क्या, विल या शैल लिखते हैं। इसके बाद में तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में तो कहेंगे सर नॉट लिखा जाता है, निगेटिव वर्ड की मीनिंग। क्या, निगेटिव वर्ड की मीनिंग नॉट लिखते हैं। इसके बाद में लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसकी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इतना हमने आप लोगों को बताया। फिर हमने क्या बताया, जब आपका क्वेश्चन वर्ड कहां वाक्य के मध्य में हो, तब अगला रूल हो जाता है। तब क्या होता है, तब होता है क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर विल या शैल, और इसके बाद में तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हमने पूछा तो आपने क्या कहा सर नॉट। नॉट के बाद में हमने जब पूछा तो आपने कहा सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फिर किसका यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये हमने आप लोगों को बताया था। क्या, ये हमने आप सभी लोगों को
बताया था, इतने रूल हमने बताए और बाई रूल हमने क्या बताया, एग्जाम्पल बताए थे। अच्छा ठीक, इतना पढ़ ले। इतने के बाद हमने पढ़ा था कि जो फ्यूचर टेंस होता है इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये हमने पढ़ा। तो फ्यूचर टेंस में हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी फ्यूचर टेंस हम पहचानेंगे तो पहचानेंगे कैसे, इसमें वाक्य के अंत में क्या होगा, इस प्रकार के जो टेंस होते हैं इन प्रकार के वाक्यों के अंत में गा, गी और गे, और क्या, गे, ये 3 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे मोहित पढ़ रहा होगा, लास्ट में गा आया। मोहित कार्य करता, सॉरी, मोहित कार्य करेगा, मोहित कार्य करेगा, मोहित पढ़ेगा, लास्ट में क्या है, गाय, उसमें रहा नहीं होगा, वो आपका कॉन्टिन्यूस में चला जाता है। रहा जहां भी आएगा आपका कहां हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। वो क्या बताता है, वो बताता है कि कार्य रेगुलर चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, तो आपका जो कोई भी सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, उसमें वाक्य के अंत में गा की गे अगर है तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया वाक्य कैसा है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि जो आपका एग्जाम्पल होता है वो क्या कहलाता है। जैसे मोहित काम करेगा, मोहित पढ़ेगा, मोहित कल सुबह दिल्ली जाएगा, लास्ट में गा रहा है। वह पढ़ रहे होंगे, गे आया। तुम पढ़ रहे होगे, गे आया। मैं कल जाऊंगा, गाया। वह पढ़ रही होगी, वह दिल्ली से कलकत्ता जाएगी। प्रधानमंत्री दिल्ली से लखनऊ आएंगे, ये क्या है, लास्ट में गाया। तो आपका दिया गया वाक्य कैसा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन उसमें पूछ ले टाइप कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस। अगर नकारात्मक सेंटेंस होगा तो उसमें नहीं वर्ड का प्रयोग कर लिया जाएगा, मना ही कर दिया जाए, मना कर दिया जाए कि प्रधानमंत्री दिल्ली से लखनऊ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मोहित नहीं पढ़ेगा, इस तरीके से नहीं वर्ड का यूज कर दिया जाएगा। अगला सेंटेंस, अगला हमने टाइप पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड कहां हो, वाक्य के प्रारंभ में, दूसरा क्वेश्चन वर्ड कहां हो, वाक्य के मध्य में। वाक्य के प्रारंभ में जब वाक्य होते हैं तो कैसा होता है, वाक्य के प्रारंभ में जब भी वाक्य आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो कौन सा आएगा, क्या वर्ड ही आएगा। क्या तुम पढ़ रहे होगे, क्या तुम पढ़ रहे होगे, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम दिल्ली जाओगे, इस तरीके से। अब दूसरा टाइप हो गया क्वेश्चन वर्ड बीच में, तुम कहां जाओगे, तुम कहां जाओगे, तुम कब जाओगे। ये इस प्रकार के जब क्वेश्चन वर्ड कहां हो, मध्य में हो, तब आपका क्या होगा, तब आपका वाक्य कैसा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होगा। अगला हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगला हमने क्या पढ़ा, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ा। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है, तो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो आपका होता है वो कहलाता है, 2 टाइप के होते हैं। कितने, 2 टाइप के। पहला टाइप क्या कहता है, पहला टाइप कहता है कि हम क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होंगे। दूसरा टाइप कहता है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में वाक्य में आएगा, वाक्य के मध्य में आएगा। तो जब कहा उसने कि क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो वाक्य के कहां होगा, मध्य में होगा। हमने कहा ठीक है, आप एग्जाम्पल के तरीके से बताइए। एग्जाम्पल जैसे कि इसमें निगेटिव वर्ड भी आएगा और क्वेश्चन वर्ड भी। तो फर्स्ट टाइप का हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप, क्या तुम नहीं पढ़ रहे, सॉरी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगे। मतलब दोनों वर्ड होंगे, निगेटिव वर्ड भी होगा और क्वेश्चन वर्ड भी होगा। तब आपका कैसा होगा, इंटेरोगेटिव निगेटिव। फर्स्ट टाइप होगा। सेकंड टाइप, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य में, वो कौन से होते, वो होते हैं आपके जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य में आएगा, क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगे, तुम दिल्ली क्यों नहीं जाओगे, तुम दिल्ली कब नहीं जाओगे, तुम दिल्ली कैसे नहीं जाओगे। इस तरीके के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये हमने बता दिया। आई होप आप सभी लोगों को सिंपल फ्यूचर टेंस समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा, बढ़िया से प्रैक्टिस अपनी कर रहे होंगे, एक ट्रांसलेट कर लिया होगा। इतनी देर में हमने जितने भी सेंटेंस बोले इनको आप क्या कर लीजिए, एक बार ट्रांसलेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ट्रांसलेट। ध्यान दीजिएगा, 2 बार हमने रहा का प्रयोग किया है जिन वाक्यों में, उन वाक्यों को आप ट्रांसलेट अभी नहीं करेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे तब। ठीक, आप इतना नोट कर लीजिए। आई होप इतना आप सभी लोगों को क्या आया होगा, समझ में आया होगा। नोट कर लिए। अब हम इसको इरेज करते हैं और अगले टाइप पर चलते हैं, अगले टेंस पे चलते हैं कि अगला टेंस जो है हमारा वो क्या कहता है, अगला टेंस क्या कहता है।
तो इसके बाद में अगला टेंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, वो है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा ये बताइए, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको, उसका दूसरा नाम क्या है बताइए। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका दूसरा नाम बताइए। ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने पूछा आपसे कि इसका सेकंड नेम बताइए, इसको कौन से नाम से जाना जाता है, तो आपने कहा सर इम्परफेक्ट। क्या? इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस को कहते हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहा जाएगा इम्परफेक्ट फ्यूचर टेंस। क्या कहा जाएगा? इम्परफेक्ट फ्यूचर क्या कहा जाएगा? इम्परफेक्ट फ्यूचर टेंस कहा जाएगा। सॉरी, इतना हमने बताया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट फ्यूचर टेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका ऐसा टेंस होता है जिसमें कार्य क्या रहता है? जारी रहता है। क्या क्या रहता है? जारी। एग्जाम्पल के तरीके से क्यों कहा जाता है उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। कौन सा? क्यों कहा जाता है। तो आप एग्जाम्पल पहला लिखिए कि मोहन विद्यालय जा रहा होगा। ये आपका एक एग्जाम्पल दिया गया है, वाक्य दिया गया, और आपसे क्या कहा? आपसे वाक्य में कह रहा है कि मोहन विद्यालय जा रहा हो। ये बताइए आप, क्या मोहन विद्यालय पहुंच गया? क्या मोहन विद्यालय पहुंच गया? हमने आपसे एक क्वेश्चन किया, मोहन विद्यालय पहुंच गया, तो आपने कहा नहीं, वो जा रहा होगा। वो जा रहा होगा, पहुंचा नहीं है। फ्यूचर में आपको बताएगा कि कार्य जारी है। कहां? भविष्य में आपको बताएगा कि कार्य जारी। कौन? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहां बताएगा? भविष्य में जानकारी देगा कि कार्य जारी है या नहीं। अगर कार्य जारी है तो कार्य कंप्लीट नहीं होगा। क्या? कार्य कंप्लीट नहीं होगा। ये कार्य कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट वर्क है। क्या है? इनकम्प्लीट वर्क। कैसा है? इनकम्प्लीट है। इसीलिए इस टेंस को क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फ्यूचर टेंस कहा जाता है। क्या? इम्परफेक्ट फ्यूचर टेंस कहा जाता है। आई होप इतना आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगला, हमने आपसे कहा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं। क्या? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? तो आपने कहा सर इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज की जाती है वो यूज की जाती है विल। क्या? विल बी और शैल बी। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है? तो आपने कहा सर विल बी और शैल बी यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? विल बी और शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज की जाती है? केवल विल एंड शैल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है? बी जुड़ जाता है, और विल भी हो जाता है, शैल भी हो जाता है। इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, विल ऑब्लिक शैल प्लस बी। इसके साथ में बी लगता है। जो भी इसमें की क्रिया होगी उसके साथ में हम बी लगाते हैं। आप लोगों को इतना पता चल गया कि इम्परफेक्ट सेंटेंस इसे क्यों कहा जाता है? इम्परफेक्ट टेंस। और दूसरा हमने बताया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। इतना जानकारी होगी। ठीक, इरेज करते हैं इसको, इतना नोट कर लीजिए।
अब हम जानकारी करेंगे क्या, अब हम जानकारी करेंगे पहचानने के तरीके की, कि हम कैसे पहचानेंगे क्या, अब हम कैसे पहचानेंगे। ठीक, हमने कहा लिखिए पहचान का तरीका। क्या कहा, पहचान का तरीका। आप हमने कहा कि आप पहचान का तरीका लिख लीजिए। हमने कहा पहचान का तरीका लिखिए, जिन वाक्यों के अंत में क्या हो, रहा, रही, रहे, इनके बाद में क्या है, होगा, होगी और होंगे, ये अगर वाक्य आता है, क्या आता है, होंगे। रहा, रही, रहे के बाद में होगा, होगी, होंगे। क्या, रहा, रही, रहे के बाद में होगा, होगी, होंगे, ईटीसी। अगर ये वाक्य आप लोगों को वाक्यों में देख, कहां पर, वाक्यों में, वाक्यों में कहां पर, वाक्यों के सबसे अंत में, कहां पर, वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे के बाद में होगा, होगी, होंगे। अगर ये वाक्य आप लोगों को दिख जाए तो आपको क्या कहना है कि दिया गया जो वाक्य होगा, दिया गया वाक्य कैसा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। किसका होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। इतना आपको पता चल गया। एग्जाम्पल के तरीके से आप समझ लीजिए, जो आपका एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा। एग्जाम्पल आप लोगों के पास में है, राम कल दिल्ली से कलकत्ता जा रहा होगा। ये हमने क्या दिया, ये हमने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया कि राम दिल्ली से कल कलकत्ता जा रहा होगा। कहां, कलकत्ता। आपने देखा वाक्य के अंत में क्या है, रहा, और रहा के बाद में क्या है, होगा। अगर ये दोनों वर्ड वाक्य के अंत में मिल जाएं, कौन से, रहा, रही, रहे में से कोई भी हो, और होगा, होगी, होगे में से कोई भी हो, अगर वाक्य मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया वाक्य कैसा है, दिया गया वाक्य आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना आपको पता चल गया। अगर कोई भी वाक्य आपको दे दिया जाए तो आप उसको पहचान लेंगे। आगे एग्जांपल हम आप लोगों को बोले दे रहे हैं, लिख लीजिए। वह क्या, वह विद्यालय में पढ़ा रहा होगा, वह विद्यालय में पढ़ा रहा होगा। अध्यापक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, अध्यापक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। अगला, अगला हो जाएगा, प्रधानाचार्य मीटिंग का अरेंजमेंट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, मीटिंग अरेंजमेंट कर रहे होंगे। इतना आप लोगों को बताया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे इनके टाइप। कौन कौन से, 4 टाइप होते हैं प्रत्येक सेंटेंस के, हमने बताया था। लेकिन आगे हम देखेंगे ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पहला, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा जो आप लोगों का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसे हम इरेज किए दे रहे हैं, और इरेज करने के बाद में अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप पढ़ेंगे। कौन से, अब हम टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप आप लोग लिख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हमने कहा। दूसरा होता है इसका निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इसी का दूसरा सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या बताया, सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस हमने 2 टाइप अभी पढ़े हैं। क्या पढ़ने हैं, 2 टाइप। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है, जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रखे, सकारात्मक वाक्य होते हैं।
कैसे? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव क्या कहा जाता है? सकारात्मक। निगेटिव को क्या कहा जाता है? निगेटिव को कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। जो निगेटिव सेंटेंस आपका होता है उसमें कार्य करने को मना कर दिया जाता है, मनाही कर दी जाती है। रूल हम देखेंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हम देखेंगे तो आपका रूल क्या कहता है? रूल कहता है सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताई? हेल्पिंग वर्ब हमने बताई विल बी। क्या बताई? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने बताई विल बी और शैल बी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? विल बी और शैल बी, दो हेल्पिंग वर्ब है। किसके साथ में कौन यूज करनी हम सबसे पहले बता चुके हैं, विल बी एंड शैल बी। क्या यूज करते हैं? विल बी एंड शैल बी। इसके बाद में तो आप कहेंगे सर इसके बाद में आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी। इसके बाद में क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। हमने आप सभी लोगों को बताया था, क्या बताया था कि विल कहां पे यूज किया जाता है? हमने क्या बताया था? विल कहां पे यूज किया जाता है? तो आपने बताया सर जो विल होता है वो आई और वी के अतिरिक्त, किसके? आई एंड वी के अतिरिक्त कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपका यू हो गया। क्या हो गया? यू हो गया। दूसरा दे हो गया। क्या हो गया? दे हो गया। इट हो गया, सी हो गया, ही हो गया। ये आपके क्या है? एटीसी। इसके साथ में हम क्या यूज करते हैं? इसके साथ में हम विल यूज करते हैं। विल भी। शैल भी किसके साथ में यूज करते हैं? तो शैल भी हमने आप लोगों को बताया कि जो शैल भी है वो यूज किया जाता है आपका आई एंड वी के साथ। किसके? आई एंड वी के साथ में क्या यूज करते हैं? शैल बी यूज करते हैं। इतना बताया। लेकिन अगर आदेश और बाध्यता, अगर आदेश, बाध्यता और अनिवार्यता होगी तो आपकी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। इतना बताया। इतना आप नोट कर लीजिए। फिर इसको हम इरेज करके क्या बताते हैं? एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? एक एग्जांपल बताते हैं। आपको इतना पता चल गया कि विल भी हम कहां यूज करते हैं और शैल भी कहां पर यूज करते हैं। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया। क्या? विल भी कहां पे यूज करते हैं और शैल भी कहां पर यूज किया जाता है। एग्जांपल, मोहन आज बाजार जा रहा होगा। एग्जाम्पल आप लोगों के पास में है, मोहन आज बाजार जा रहा होगा। मोहन आज बाजार जा रहा होगा। ये हमने क्या दिया? ये हमने एक एग्जाम्पल दिया और हमने क्या कहा? ट्रांसलेट करिए। तो आपने कहा सर इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो आप कहेंगे सर मोहन है। क्या है? मोहन है। हमने मोहन को सबसे पहले लिखा। अब हमको पता है कि शैल को हम यूज करते हैं आई और वी के साथ। किसके? आई वी के साथ। और विल को आई वी के अतिरिक्त कोई भी। यहां पे क्या है? मोहन। क्या यूज किया जाएगा? विल यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? तो आप कहेंगे सर विल यूज किया जाएगा। विल के बाद में आप क्या कहेंगे? सर होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म, तो आप कहेंगे सर गो। क्या कहेंगे? गो। ठीक, गो के बाद में आईएनजी लगाते हैं। किसमें? फर्स्ट फॉर्म में ही। तो क्या हो गया? गोइंग हो गया। अभी इसके बाद में हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। तो गोइंग टू द मार्केट क्या हो जाएगा? गोइंग टू द मार्केट। और मार्केट के बाद आज। कब? आज। तो क्या हो जाएगा? टुडे। ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? टुडे। अगला सेंटेंस आप लोगों को अगर दे दिया जाए, क्या अगला सेंटेंस अगर दे दिया जाए तो आप लोगों के पास में अगला सेंटेंस है, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूंगा। क्या होगा? मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूंगा। ये अगला सेंटेंस आप लोगों को दिया गया है।
क्या मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूंगा? क्या है? मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूंगा। मैंने क्या कहा? ट्रांसलेट करिए। तो आपने कहा सर इसमें आई है। क्या है? आई। और आई के साथ में हम यूज करते हैं सेल। अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, हमने पहले वाला जो सेंटेंस बनाया वो क्या सही है? हमने जो पहला सेंटेंस बनाया है क्या वो सही है? तो आप कहेंगे नहीं। क्या? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि विल बी यूज किया जाता है, सेल बी यूज किया जाता है। क्या? विल बी यूज किया जाता है और सेल बी यूज किया जाता है, और हमने बी लगाया ही नहीं। हमने बी लगाया ही नहीं, और ना ही आपने बताया, और ना ही आपने बताया। ठीक है, आगे सेंटेंस है मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूंगा। क्या है? मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूंगा। आई के साथ में क्या लगता है? आपने कहा सर सेल लगता है। क्या लगता है? सेल। ठीक, सेल के बाद तो आप कहेंगे सर बी लगाएंगे। अब गलती नहीं करेंगे। क्या लगाएंगे? बी। बी के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की मीनिंग रीड, और रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड ही होती है। उसमें लगा दीजिए आईएनजी तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। क्या? समाचार पत्र तो क्या हो जाएगा? द न्यूज पेपर। क्या हो जाएगा? द न्यूज पेपर। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या बताया? अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को बता दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आप 10 वाक्य ट्रांसलेट कर लीजिएगा। कितने? 10 वाक्य ट्रांसलेट कर लीजिएगा। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्यूचर टेंस को। किसको? दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या कहता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में तो आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब विल या सेल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब विल या सेल लिखते हैं। इसके बाद में हम नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट। फिर हम क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विल नॉट बी लिखेंगे, सेल नॉट बी लिखेंगे। इतना ध्यान रखना। फिर क्या लिखा जाता है? फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद में तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इतना हमने बताया। सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद में सहायक क्रिया विल एंड सेल, उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद में बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप लोगों का है, केवल इतना ही रूल कहता है आई और वी के साथ में सेल नॉट बी, और बाकी आई वी के अलावा जितने भी कर्ता होंगे उनके साथ में विल नॉट बी लगेगा ही लगेगा। किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। कैसे? एग्जाम्पल पहला है मोहन आज बाजार जा रहा होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, मोहन आज बाजार नहीं जा रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के पास में है। दूसरा क्या है? मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूंगा। ये हमारे 2 वाक्य हो गए। 2 एग्जाम्पल हमने आप लोगों को दिया और क्या कहा? ट्रांसलेट करिए। क्या करिए? ट्रांसलेट करिए। आपने कहा सर मोहन आज बाजार नहीं जा रहा होगा, ये पहला टेंस है, पहला वाक्य। इसमें करता क्या है? मोहन। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोहन। ट्रांसलेट करने के टाइम पे मोहन, मोहन के साथ में हमने कहा था आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। मोहन विल, और विल के बाद में क्या लगेगा? तो विल के बाद में लगता है नॉट, फिर क्या लगता है? बी। इस तरीके से विल और बी के मध्य में हम नॉट लिखेंगे, सेल और बी के मध्य में क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। वही यहां पर रूल में बताया गया है। इसके बाद में क्या? इसके बाद में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना। अब जाना की फर्स्ट क्या है? गो, और गो की जो गो में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। गोइंग के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मार्केट। तो गोइंग टू द मार्केट क्या हो जाएगा?
गोइंग टू द मार्केट, और कब? टुडे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो। दूसरा सेंटेंस है मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूंगा। क्या है दूसरा? दूसरा है मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूंगा। तो मैं की मीनिंग आई, आई के बाद में क्या हो जाएगा? सैल। क्या हो जाएगा? सैल। सैल के बाद हम लिखेंगे नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। नॉट के बाद में हम लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे? बी। बी के बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। और पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रीड। इसमें लगाते हैं आईएनजी तो हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। रीडिंग के बाद में क्या क्या नहीं पढ़ते हैं? तो समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे होंगे, तो द न्यूज पेपर। द न्यूज पेपर। ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। क्या है? मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ। आई शैल नॉट बी रीडिंग द न्यूज पेपर। ये हमारा क्या हो गया? दो टाइप हमने पढ़ लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दोनों टाइप। किसके? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दोनों टाइप पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से अफर्मेटिव में नहीं है, उसी तरीके से निगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी नहीं है। थर्ड टाइप क्या पढ़ना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल क्या होता है? तो आपने कहा सर ये दो टाइप के होते हैं, पहला टाइप और सेकंड टाइप। ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है जब वाक्य कहां से? जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो। जब वाक्य कहां से? प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो। और दूसरा टाइप होता है जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द हो। ये दो टाइप होते हैं। पहला कौन सा? प्रश्नवाचक शब्द कहां होगा? वाक्य के प्रारंभ में। दूसरा प्रश्नवाचक शब्द कहां होगा? वाक्य के मध्य। जब प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वाक्य के प्रारंभ में होगा, तब रूल क्या कहता है? तब रूल आपका कहता है कि हम सबसे पहले किसको लिखते हैं? विल या शैल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विल या शैल। फिर क्या लिखते हैं? फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में तो आप कहेंगे सर बी। क्या लिखते हैं? बी। बी के बाद में आप क्या लिखते हैं? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिर क्या लिखते हैं? फिर लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। रूल क्या है? विल या शैल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में। अर्थात विल या शैल के बाद, विल या शैल के बाद हम कर्ता, कर्ता के बाद में बी लगाएंगे। कब? कर्ता को कहां लिखते हैं? विल या शैल और बी के मध्य में। किसके? विल या शैल और बी के मध्य में। आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल है। सोहन दिल्ली से कलकत्ता जा रहा ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन इसी में हम क्या लगाते हैं? क्या? क्वेश्चन वर्ड शब्द कहां लग गया? क्वेश्चन वर्ड लग गया आपका वाक्य के प्रारंभ में। हमने यही बताया था कि जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही क्या हो? प्रारंभ। देखिए वाक्य कहां से प्रारंभ हो रहा है?
क्या मोहन दिल्ली से कलकत्ता जा रहा होगा? क्या वर्ड कहाँ आया? वाक्य के प्रारंभ में। और जैसे ही वाक्य के प्रारंभ में क्या वर्ड आया तो हमने क्या कहा, फर्स्ट रूल के अनुसार हम ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है? पहले हम विल या सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल या सेल। क्या लगेगा अब यहाँ पे? अब विल लगेगा या सेल? तो आपने कहा सर विल लगेगा। विल के बाद में तो कहा सर विल के बाद में हम सोहन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं तो सोहन। सोहन के बाद में बी। क्यों? क्योंकि विल बी के मध्य में किसको लिखा जाएगा? सोहन। और सैल बी के मध्य में किसको लिखा जाएगा? सोहन, अर्थात कर्ता को लिखा जाएगा। फिर हमने कहा विल हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और क्या हो गया? कर्ता लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए। सब्जेक्ट के बाद में हम लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म होती गो, और गो में हम आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। कहा? दिल्ली से कलकत्ता, तो गोइंग टू। गोइंग टू कहा? कोलकाता। कोलकाता। उसके बाद में कहां से? तो फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब लेकिन यहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा या क्या लगेगा? तो आपने कहा सर क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की यही एक पहचान, की दो पहचान होती है। एक तो क्वेश्चन वर्ड होगा, दूसरा क्वेश्चन मार्क जरूर जरूर लगा होगा। ठीक, इतना हमने बताया। अगला नियम जो है वो है जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द हो। जब वाक्य के मध्य में होगा तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम विल या शैल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विल या शैल। फिर क्या लिखते हैं? तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं? तो आपने कहा बी। बी के बाद में तो आपने कहा सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लिखते हैं? तो आपने कहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर क्या लिखते हैं? तो फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। इतना हमने बताया। एग्जाम्पल के तरीके से अगर एग्जाम्पल आप लोगों को दिया जाए, और एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया जाए कि तुम दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता क्यों जा रहे होगे? जा रहे होगे। क्वेश्चन वर्ड कहां है? तो आपने कहा क्वेश्चन वर्ड तो बीच में है, मध्य में है। और जब मध्य में होगा तो हम सेकंड टाइप के अनुसार क्या बनाएंगे? सेकंड टाइप के अनुसार हम सेकंड रूल जो है उसके अनुसार हम ट्रांसलेट करेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है? तो सेकंड रूल कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाई। क्या है? व्हाई मतलब क्यों। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब विल लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब या सेल। तो आपने कहा सर यहाँ पर यू है, यू के साथ में हम विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल। विल के बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो आपने कहा यू। क्या है? यू। यू के बाद में हम बी लगाते हैं। निर्धारित है, इतना तो बिल्कुल है, करना ही पड़ेगा। अब इसमें हम देखेंगे कि मेन वर्ब क्या है। तो आपने कहा जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म तो हमने कहा गो, और गो में लगा दीजिए आईएनजी तो गोइंग हो गया। इतना हमने वाक्य कंप्लीट कर लिया। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढिए क्या है? दिल्ली से कोलकाता, तो गोइंग टू कहा? कोलकाता। गोइंग टू कोलकाता फ्रॉम दिल्ली। क्या हो जाएगा? फ्रॉम दिल्ली। इतना हमने आप लोगों को बताया कि ये हो जाएगा आपका वाक्य। हमने इसको क्या कर लिया? ट्रांसलेट कर लिया। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। क्या समझ में आया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने जान लिया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। अब हम देखेंगे अगला सेंटेंस। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में अब हम देखते हैं कौन सा? इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। हम कौन सा देखते हैं? अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। देखेंगे कि इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। क्या देखेंगे? इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। फोर टाइप।
क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका हम रूल पढ़ेंगे। इसके भी दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहलाता है? फर्स्ट रूल कहता है जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से क्या हो, प्रारंभ हो। जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ हो। मतलब ये कि जो वाक्य हो तो उसकी स्टार्टिंग कहां से हो? क्वेश्चन वर्ड से हो, प्रश्नवाचक शब्द से होनी चाहिए। तब रूल क्या कहेगा? तब रूल कहता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? विल या शैल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विल या शैल। इसके बाद में तो हमने कहा सर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे दिया गया है निगेटिव वर्ड। क्या है? निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं तो हम क्या कहेंगे? विल या शैल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। अब इसके बाद में तो आपने कहा सर वी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बी। बी के बाद में आप सभी लोगों को पता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद तो आपने कहा सर ऑब्जेक्ट। इतना हमने आप लोगों को बताया। आपने कहा सर एक एग्जांपल करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? एक एग्जांपल भी करवा दीजिए, वरना डाउट हो सकता है। हमने कहा डाउट नहीं होगा। डाउट बिल्कुल हम क्या कर देंगे? डाउट बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। क्या कर देंगे? बिल्कुल क्लियर कर देंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? आपकी बुक में केवल 3 ही प्रकार के टेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। लेकिन सेंटेंस कभी भी आपको नहीं दिया होगा। सेंटेंस आप लोगों को दिया होता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, उसमें नेगेटिव वर्ड हो जाता है। इसीलिए हम पढ़ाते हैं आप सभी लोगों को इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाते हैं? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। हमने कहा रूल आपको बता दिए। अब आपको क्या देना है? एग्जांपल। तो एग्जांपल लिखिए मोहन। एग्जांपल लिखिए क्या? मोहन दिल्ली से कलकत्ता नहीं जा रहा होगा। नेगेटिव वर्ड वाक्य के प्रारंभ में है इंटेरोगेटिव वर्ड आपका कहां है? वाक्य के प्रारंभ में, और नेगेटिव वर्ड आपका वाक्य के मध्य में। ये सदैव वाक्य के मध्य में ही आएगा, नहीं। ठीक। आपने क्या बताया? हमने कहा कि क्या मोहन दिल्ली से कलकत्ता नहीं जा रहा होगा। मतलब आपने जब वाक्य देखा तो इसमें देखा क्वेश्चन वर्ड, वो भी कहां है? वाक्य के प्रारंभ में। आपने कहा कि दिया गया वाक्य का किसमें है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा तो हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले रूल के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। रूल क्या कहता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? विल या शैल। वो विल कहां लगता है? कर्ता के अनुसार विल या शैल लगाते हैं। क्या लगेगा? विल लगेगा। हमने कहा कर्ता हमने देखा मोहन है, तो हम विल या शैल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। विल के बाद हम लिखते हैं मोहन, यानी कि सब्जेक्ट, मोहन हो गया। मोहन के बाद में निगेटिव वर्ड यानी कि नॉट, और नॉट के बाद में क्या लिखा जाता है? बी। इतना हमने आप लोगों को बता दिया। ये कंप्लीट। आगे है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब है जाना, तो गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। कहां? तो कलकत्ता, फ्रॉम दिल्ली, तो गोइंग टू कोलकाता फ्रॉम दिल्ली। ये हमने क्या कर दिया? ट्रांसलेट कर दिया। किसके अनुसार? नियम के अनुसार। नियम क्या कहता है? सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, विल या शैल लगा दिया। हाँ, कर्ता के अनुसार विल या शैल लगेगा। कर्ता है हमारा मोहन, मोहन के अनुसार हमने लगाया विल। विल के बाद में नेगेटिव वर्ड लिखा जाता है, नेगेटिव वर्ड लिख दिया। फिर बी लिखा जाता है, बी लिख दिया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मेन वर्ब जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म होती गो, गो में आईएनजी लगाया, गोइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है हमारा दिल्ली से कोलकाता, यानी कि गोइंग टू कोलकाता फ्रॉम दिल्ली, कोलकाता फ्रॉम दिल्ली। ये हमने ट्रांसलेट कर दिया। दूसरा तरीका हमने आप लोगों को बताया कि जो दूसरा तरीका होता है वो होता है जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो? जब प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के मध्य में हो। कहां हो? वाक्य के मध्य में। ये हमने बताया जब वाक्य के मध्य में होगा तब रूल क्या कहता है? तब रूल आपका कहता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल या शैल। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। इसके बाद में तो हमने कहा सर इसके बाद में नॉट तो लगाएंगे और फिर हम बी लगाएंगे। नॉट बी। नॉट बी के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर क्या लिखते हैं? तो फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो हमने ऑब्जेक्ट। आपने कहा सर एक एग्जांपल दे दीजिए। क्या कहा? आपने कहा एक एग्जांपल दे दीजिए। नियम तो आपने बता दिया। क्या? नियम तो आपने बता दिया। अब एक एग्जांपल दे दीजिए। हमने कहा कि सबसे पहले किसको लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में कर्ता। कर्ता के बाद निगेटिव वर्ड और उसके बाद में बी। बी के बाद में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या लिखते हैं? कर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्म लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सॉरी। आपने कहा कि एक एग्जांपल दे दीजिए। हमने कहा एग्जांपल लिखिए। मैं कक्षा में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूंगा। मैं कक्षा में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूंगा। ये हमने क्या दिया? ये हमने एक वाक्य। क्वेश्चन वर्ड आपने देखा तो आपने क्या देखा कि क्वेश्चन वर्ड कहां है? वाक्य के मध्य में है। निगेटिव वर्ड भी है। तो आपने क्या कहा कि दिया गया वाक्य कैसा है? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कैसा? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हमने कहा तो आप ट्रांसलेट करिए। रूल हमने बता दिया। तो आपने कहा सर सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग व्हाई। क्या लिखते हैं? व्हाई। व्हाई के बाद में हम विल या शैल लगाएंगे। लेकिन यहां पे आई के साथ में क्या लगता है? शैल। तो हम क्या लिखते हैं? शैल आई। क्या हो जाएगा? शैल आई। आई के बाद नॉट। नॉट के बाद तो आपने कहा सर बी। क्या हो जाएगा? बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। ये हो गया। व्हाई शैल आई नॉट बी। अब क्या है? पढ़ा रहा होगा। मतलब पढ़ाना की मीनिंग क्या होती है? टीच। और टीच की फर्स्ट फॉर्म तो आप कहेंगे सर टीच, उसमें लगा दीजिए आईएनजी तो हो गया टीचिंग। क्या हो गया? टीचिंग। क्या? अंग्रेजी। तो टीचिंग इंग्लिश। क्या? टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश कहां? कक्षा में। तो इंग्लिश इन द क्लास। इन द क्लास। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। इंग्लिश इन द क्लास। मैं कक्षा में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूंगा। क्यों वर्ड की मीनिंग व्हाई। फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। आई के अनुसार लगाया शैल। फिर हमने क्या कहा? सब्जेक्ट हो गया। और फिर हो गया नॉट। नॉट के बाद बी। बी के बाद में पढ़ाना मतलब मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी कक्षा में। कहा? इंग्लिश इन द क्लास। कहा? क्लास। आई होप आप सभी लोगों को ये चारों टाइप के रूल और बाई स्टेप एग्जांपल आप लोगों के समझ में आए होंगे। बाई रूल बाई एग्जांपल हमने पढ़ाया कि जिसका रूल उसी के जस्ट हमने क्या बता दिया? एग्जांपल बताया। एक एग्जांपल कम से कम हमने बताया है। और हमें आशा है आप सभी लोग सीख रहे होंगे, सीखने की चाह रखे होंगे। अगर आप लोगों में सीखने की चाह है तभी आप लोग सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। इतना आप लोग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इरेज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इरेज करते हैं। अब आप लोगों से कुछ पूछना है, पूछ लेते हैं। फिर क्या करते हैं? अगली क्लास बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने बताया सेंटेंस कौन सा? सिंपल। सॉरी, हमने क्या बताया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बताइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम क्या है? तो आपने क्या कहा?
इम्परफेक्ट फ्यूचर टेंस। क्या कहा? इम्परफेक्ट फ्यूचर टेंस। इसकी पहचान कहां कैसे करेंगे? तो आपने कहा वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद में होगा, होंगे और होगा, होगा, होगी, होंगे और होगा, होगा, वह वाक्य क्या कहलाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। हमने कहा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? तो आपने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? तो आपने कहा विल बी और शैल बी यूज करते हैं। क्या? विल बी और शैल। विल किसके साथ? तो विल यूज करते आई वी के अतिरिक्त जो भी कार्यकर्ता होंगे, सॉरी करता होंगे, उनके साथ में हम क्या यूज करते हैं? विल। और शैल तो आपने कहा आई और वी के साथ में। इतना हमने बताया, ठीक है। अब हमने पढ़ा था 4 टाइप। कौन कौन से? पहला टाइप था अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटरोगेटिव और अगला इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा। आई होप आप सभी लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, आगे मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।